दिल्ली में द रेड इंक के साथ यानी मेरे साथ अभय सिंह के इंटरव्यू के बाद इनके ऊपर लगातार आरोपों का एक तरीके से झड़ी लग गई, बौछार हो गया। तो हम इनके पास पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं, आखिर क्या हैं। तो पहला आरोप आपके परम मित्र धनंजय सिंह जी ने लगाया है कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए तो बबलू श्रीवास्तव के साथ आप अटैच्ड हो गए। देखिए, ऐसा है, उसका चाल, चरित्र और चेहरा दिखाने में दूसरा है और कर्म उसके दूसरे हैं। वो अपने आप को दिखाता है जैसे जेपी आंदोलन की उपज हो, जेपी आंदोलन से निकला हुआ नेता है, और दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है। तो जो उसने बोला है, आप बोलिए, हम सबका जवाब देंगे आपको। जो बबलू श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, बबलू श्रीवास्तव को तो हमने देखा ही नहीं। जब मैं बहुत बाद में जेल में बंद हो गया सन 2000-2001 में, तब मैंने देखा कि बबलू श्रीवास्तव भी है ना, मैं उनको जानता हूं। उनका कहना है कि अभी जेल से निकलने वाले हैं बबलू श्रीवास्तव। आप सभी लोग पूछिएगा और बताएंगे कि अभय सिंह से उनके कितने मधुर रिश्ते रहे। बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपनी किताबें लिखी हैं, अधूरे ख्वाब। हमको लगता है उसमें 1997-98 तक कवर किया ही है। हाँ, किया नहीं किया कवर? किया। तो उसमें क्या कुछ ऐसा आया है? ये उनको नहीं मालूम है। दिक्कत ये कोडीन दिमाग पर भी असर करती है। कोडीन दिमाग पर भी असर करती है, अफीम से बनी हुई होती है ना। हाँ। दूसरा आरोप यह है कि आप गुड्डू मुस्लिम के बहुत ही बेहद करीबी दोस्त, जो अतीक अहमद का गुड्डू मुस्लिम है, जो इस समय फरार है, यूपीएसटीएफ खोज रही है और इतने बड़े अपराध में वो संलिप्त है, उसके आप बहुत अजीज मित्र रहे। अच्छा, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1992 में, 1992 गुड्डू मुस्लिम जेल में बंद हुआ, पेट्रोल पंप लूट में। धनंजय सिंह जेल में बंद हुए। एक राजबली यादव हुआ करते थे, संघ, राष्ट्रीय, वो जनसंघ से 2 बार चुनाव लड़ चुके थे राजी से। उनके लड़के को धनंजय सिंह ने टैक्सी पे बैठने के विवाद में गोली मार दी थी। उसमें वहाँ की जनता ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, पीटा, चप्पल से, जूते से। एक विनय सिंह हुआ करते थे, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो जाके इसको बचाए और पुलिस ने इसकी कस्टडी ली और इसको जेल भेजा। वहाँ से इनकी और गुड्डू मुस्लिम की दोस्ती हो गई। गुड्डू मुस्लिम की दोस्ती धनंजय सिंह से। गुड्डू मुस्लिम पेट्रोल पंप लूट में बंद था और धनंजय सिंह इस तरीके से बंद होकर पहुंचे, जो जनसंघ के थे, राजबली यादव जी, उनके लड़के विजय यादव को गोली मार करके ये पहुंच गए जेल, पीट करके। वहाँ पे बुरी तरीके से पीटे हुए थे, अस्पताल में गए सीधे, वहाँ पे इनका इलाज हुआ। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कोई छुपने वाली चीज़ें नहीं है। जब आदमी पीट करके जाता है सीधे अस्पताल जाता है, दवा होती है, उसमें लिखा जाता है, BST होती है, सब कुछ रजिस्टर में एंट्री होती है। चोट का निशान, कितने प्रकार के चोट हैं, शरीर पे क्या निशान है, सब लिखा जाता है। वहाँ के रजिस्टर में सब दर्ज है कि कितना ही पिटाई हुई थी इनकी। खैर, कोई बात नहीं। वहाँ इनकी गुड्डू मुस्लिम की दोस्ती हुई। गुड्डू मुस्लिम और ये दोनों एक ही मॉडस ऑपरेंडी के लोग हैं। चूँकि हमारे नाना उस समय वहाँ पे प्रभावशाली नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, MP रहे वहाँ से 2 बार, सम्मानित थे। गुड्डू मुस्लिम ऐसे अपराधी था, अपराध में लिप्त था कि वो वहाँ पे उसने हमारा नाम इसलिए लिया, भाई वो तो घटना करके निकला, गिरफ्तारी हो गई उसकी। उसने हमारा नाम वहाँ पे इसलिए लिया कि उसका एनकाउंटर न कर दे पुलिस, क्योंकि बदमाश था, अपराधी, साथी अपराधी था। तो अपना नाम बचाने के लिए, अपना एनकाउंटर बचाने के लिए उसने हमारा नाम लिया कि हमारे साथ वो भी थे। भाई मौके पुलिस पहुँच गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये गिरफ्तार हो गए। हम होते तो हम भी गिरफ्तार ना होते। तो ये उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपना एनकाउंटर बचाने के लिए उसने किया। इसी तरीके से गुड्डू मुस्लिम जब यहाँ पे गिरफ्तार होता है हजरतगंज थाने में, तो जो अपराध उसने और धनंजय सिंह ने मिल करके, चाहे गोम्स का मर्डर किया हो, चाहे संतोष सिंह को धनंजय सिंह ने गद्दारी से मारा, फ़ोन करके बुलाया और संतोष चले गए, मार करके उनकी लाइसेंसी राइफल और मारुति कार रख ली, पैसा लेकर के इसने, धनंजय सिंह ने मर्डर किया गद्दारी करके। झूठे आरोप लगा रहा है स्कूल के मैनेजमेंट का मामला। कौन सा मैनेजमेंट का मामला? बता दे, किस कॉलेज का मामला, कहाँ वो मेंबर था, कहाँ हम मेंबर थे उस जमाने में। मैं तो उस समय जेल में बंद था। ये 97 या 98 की घटना, मैं उस समय जेल में बंद था।
तो ये लोग इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, उसमें इन्होंने लखनऊ का एक बहुत सम्मानित परिवार है भार्गव परिवार। भार्गव परिवार वो परिवार है जिसने सहारा को सहारा श्री बनाया, सुब्रत राय सहारा को सहारा श्री बनाने का काम किया। उनके परिवार में हाई कोर्ट जज थे, बड़े एडवोकेट्स थे, बड़े नेता थे, कांग्रेस के अफसर्स थे। तो वहाँ उसने राजा भार्गव का नाम ले लिया कि साहब राजा भार्गव मेरे साथ घटना में थे। तो उस समय यहाँ पे इंस्पेक्टर थे आरपी सिंह, एसएसपी थे ओपी सिंह। चूँकि इतने बड़े परिवार के आदमी का नाम आ गया तो इन लोगों ने फिर उसका एनकाउंटर नहीं किया। तो ये ऐसी मॉडस ऑपरेंडी के लोग अपराध करने वाले लोग हैं कि जो मजबूत परिवार के लोगों को, बड़े घर के लोगों का नाम लेकर के फंसाने का काम करते हैं। गुड्डू मुस्लिम के साथ पेट्रोल पंप के लूट में आप शामिल थे और 13,000 रुपए लूट लिए जौनपुर में। तो मैंने बताया आपको कि वो तो सिर्फ अपना एनकाउंटर बचाने के लिए मेरा नाम लिया। वो तो लूट करके निकला, गिरफ्तारी हो गई। ये मालूम नहीं मालूम आपको? ये मालूम है नहीं आपको? मालूम है? जब लूट के निकला, गिरफ्तारी हो गई, तो हमारी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर मैं घटना था गिरफ्तारी होती। उसके बयान के आधार बाद में मेरा नाम बढ़ाया गया। तो जब आप गिरफ्तार होकर गए कहाँ जेल में, कब गिरफ्तार हो गए? उसी दरमियान उस मामले में नहीं, गिरफ्तार होकर नहीं गए। हाँ। गिरफ्तारी नहीं हुई मेरी। वो तो नोटिस आई कैसे ऐसे है, हमने तो कहा जेल में आप जाकर गुड्डू मुस्लिम को धनंजय सिंह जी से मिलवाया आप? ना, जेल में ले नहीं गया परिचय करवाया? बिल्कुल नहीं। पहली बार जेल में गुड्डू मुस्लिम को मिलवाने का काम आपने धनंजय सिंह जी से किया? मैंने बताया ना, जब धनंजय सिंह पिट करके जेल में गए थे और गुड्डू मुस्लिम वहां पहले से बंद था, तो इन दोनों की एक साथ मुलाकात हुई। वहां गुड्डू मुस्लिम की और धनंजय सिंह की दोस्ती हुई। उस दोस्ती में आप कारक नहीं रहे? मैं कोई कारक नहीं था। पहला परिचय आपने नहीं कराया? बिल्कुल नहीं कराया। एक और आरोप, ये असत्य बात बोल रहे हैं। असत्य बात है। एक और आरोप है कि आप नेपाल तक चले गए और नेपाल में आईएसआई का एजेंट मिर्जा दिलसाद बेग के संपर्क में आए, राष्ट्र विरोधी मिर्जा दिलसाद बेग के। ये सारी बातें असत्य है। हमने कहा ना, वो अपने आप को साबित करता है कि जेपी आंदोलन से निकला हुआ नेता है और दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है। क्योंकि उसके मन में हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा। पुराने पत्रकारों से पूछ लीजिए, पार्थोस पांडे जी थे, उनका देहांत हो चुका है, मनीष मिश्रा जी थे, दीपक शर्मा जी थे जो क्राइम रिपोर्टर थे। उस समय के अखबारों में छपा करता था कि अभय सिंह का गुर्गा, अभय सिंह का चेला, अभय सिंह के पीछे चलने वाला, अभय सिंह के साथ रहने वाला, ये भी था। तो इस सब चीज़ों से इसको कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें गढ़ करके बताया करता है कि नेपाल पहुंच गए, दिलसाद बेग के पास पहुंच गए, जबकि इसकी बहुत सी घटनाएं हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। ये सब असत्य बातें हैं, झूठ बोल रहा है। 1996 में हेमंत सिंह का मर्डर हुआ, उसमें आप शामिल रहे? हाँ, मुकदमा लिखा गया था मेरे ऊपर। इसमें वो भी मुलजिम था। इसमें वो भी मुलजिम था। हाँ, निर्दोष थे हम लोग। मैंने तो आपको बताया था, पुराने इंटरव्यू के सूर्य कुमार शुक्ला जी ने लिखवाया था। जैसे आपने अभी कहा ना कि अखबार लिखते थे, हाँ, अभय सिंह का गुर्गा धनंजय सिंह, अभय सिंह के चेले धनंजय सिंह, यही कहना चाह रहे हैं आप? यही लिखते थे। एक अखबार ने लिखा था कि द न्यू डॉन ऑफ लखनऊ अभय सिंह। तो उस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ, तो ये आप कहना चाह रहे हैं। उनका कहना है हाँ, कि आप गुर्गे थे, चेले थे और सहयोगी थे मुख्तार अंसारी के। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। ऐसा है, इसके लिए आपको और पीछे चलना पड़ेगा। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझसे बाद नहीं आया, ये तो आपको मालूम है। इसका एडमिशन फॉर्म पीयूष सिंह ने भरा। पीयूष सिंह मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था इंटर में जौनपुर में। पीयूष ने इसकी फीस भी जमा की एडमिशन की। मैंने हॉस्टल दिलाया, बता चुका हूँ। ये उस समय एक आजमगढ़ के बदमाश हुआ करते थे, बंस बहादुर सिंह। लाल लाल मारुति वैन हुआ करती थी, लड़कों के शौकीन थे, लड़कों को साथ रखते थे वो। तो ये उनके साथ अक्सर गाड़ी चलाता था, तो ये उन्हीं के साथ आता जाता था। उनके माध्यम से इसके बहुत से अपराधियों संबंध थे। एक बनारस के बंसी सिंह हुआ करते थे, एक बनारस के उस समय पांचू सिंह हुआ करते थे जो ब्रजेश सिंह के विरोधी थे, बनारस से के बीकेडी सिंह थे, एक वहीं के भीम सिंह थे गाजीपुर के, एक संजय सिपाही थे बदमाश। ये सब मुख्तार गैंग का था। इन सब लोगों से इसके बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते थे। मैं तो जानता नहीं था, मैं तो चूंकि ऊपर कमरा रहता था, इसको मैंने नीचे कमरा दिला दिया। तो उसके बाद ये आना यहाँ शुरू हुआ
और इसने मुख्तार चालीसा शुरू किया। मुख्तार चालीसा, मुख्तार की तारीफ करना, मुख्तार के बारे में अच्छी बातें करना, मुख्तार के से लोगों को इन्फ्लुएंस करना पूरे हॉस्टल में, पूरे यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर दिया इसने। मुख्तार चालीसा। और जितने बदमाशों को मैं बता रहा हूँ ये सब फरार थे। इन सबको हॉस्टल में रुकवाना, ले आना, रखना, ये सब इसने शुरू किया। अब आप पुराने लोग जितने भी हैं, अगर पुराने लोग मिलेंगे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये हमसे भी आप चर्चा कर रहे थे, हेमंत सिंह में गुड्डू सिंह एक मुलजिम थे, चर्चा कर रहे थे ना आप हमसे। तो गुड्डू सिंह वो थे कि जब ये इसको जेल में हमारी बुराई करने पे टिंटू सिंह और सुरेंद्र कालिया और कुछ लोग मिलकर इसको चप्पल से मार रहे थे, तब इसने कहा गुड्डू भाई आओ बताओ। तो गुड्डू सिंह भी उस समय हॉस्टल में रहते थे, वो भी जानते थे मुख्तार चालीसा किस तरीके से पढ़ता था, क्या करता था। गुड्डू सिंह ने हमेशा ने इसको उसमें बचाने का काम किया था जेल के अंदर। और हम बताना चाहते हैं एक छोटी सी घटना। इसके गुरु थे बंस बहादुर सिंह, मैंने आपको बताया, उनका गाड़ी चलाता था। बंस बहादुर सिंह ने एक मकान हुआ करता उसमें पुराना किले में, पुराना किला आप जानते हैं मोहल्ला सदर बाजार में पड़ता है। कहा उस मकान को कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, कब्जा मुक्त कराओ। तो इसके पास तो कोई गोल टीम थी नहीं लड़कों की, जहाँ दयाशंकर सिंह रहते। हाँ, जहाँ दयाशंकर भाई रहते थे उसके पास ही। इसके पास तो कोई लड़कों की ना टीम थी, ना कोई दोस्ती थी, ना कोई ग्रुप था। ये तो इन्हीं अपराधियों के साथ घूमता था, इन्हीं अपराधियों के साथ घूमता था। पीयूष ने इसका एडमिशन करा दिया था कि ये कायदे से रहे। ये हमारे पास आए, कह ऐसा है कि हरशंकर तिवारी, वो हरशंकर तिवारी जो मकान था वो कब्जा किए हुए थे, कि हम हरशंकर तिवारी मकान कब्जा कर लिया है, छुड़वाना है। हम कहे चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि छात्र राजनीति हम लोग उस समय थे, हुजूम हुआ करता था लोगों का। वहाँ पहुँचे, मकान से हम लोगों ने उसको कब्जा मुक्त कराया और वहाँ लोग भाग गए। मैंने हरिशंकर तिवारी के मकान को कब्जा मुक्त करा दिया हमने। अच्छा। हाँ हाँ, हम लोग गए वहाँ पे, जितने उनके लोग थे सब भाग गए डर के। हरिशंकर तिवारी जी के लोग? हाँ हाँ, भाग गए। अच्छा। हाँ, भाग गए। उस समय तूती बोलती थी? तूती बोलती तो 1995 घटना है ये। जो उस जमाने के लोग हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग मिलेंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा। भाग गए। फिर 4 जिप्सी से आए, फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, फिर भाग गए वो लोग। फिर उसके बाद एक हम लोगों के साथ लड़का था अभिषेक सिंह, जिसको मैंने बताया था, जिसको इन्होंने भेज दिया था इंजीनियर के यहाँ, हत्या हो गई थी इन्हीं की भेजने के बाद। उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं किसी मीडिया में कि इन्होंने भेज दिया, बेचारा मर गया। कोई बात नहीं। अभिषेक सिंह का उस समय फ़ोन नंबर हुआ करता था 266-130। उस पर फ़ोन आता है गाजीपुर जेल से, मुख्तार अंसारी बोल रहा हूँ, धनंजय सिंह से बात करनी है, बात करा दो। मैसेज आया हॉस्टल, हॉस्टल से कूद के तुरंत फांद के गया जैसे किसी भगवान का संदेश आ गया है। वहाँ पहुँचा, मुख्तार ने इससे कहा कि उस मकान को छोड़ दो और जाके बाबा से माफ़ी मांग लो। बाबा माने हरिशंकर तिवारी, माननीय हरिशंकर तिवारी जी। ये मेरे पास आया, कहा बाबा को आज चलना है माफ़ी मांगने के लिए, और ऐसे ऐसे मुख्तार भाई साहब का फ़ोन आया है। तो हमने कहा भाई साहब तुम्हारे होंगे ना, मैं उनको जानूँ ना पहचानूँ, ना मेरा कोई संपर्क है उनसे। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा संपर्क, तुम बात की हो, तुम जाओ, कहें आपको भी चलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि उनको भी लेके जाओ, माफ़ी मांग लो बाबा से। हम कहा मैं नहीं जाऊँगा माफ़ी मांगने बाबा के पास, बाबा आवाजी तुम्हारे होंगे, मेरे बाबा आजी कोई नहीं है, आप जाइए। अच्छा। हाँ, तो फिर उस चलती के हरिशंकर तिवारी? हाँ हाँ, प्रभु श्री राम के अलावा हम लोग किसी का डर नहीं है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके अलावा हम लोग किसी नहीं डरते। उम्र कितनी थी आपकी? हमारी उम्र उस समय रही होगी 21-22 साल। 21-22 साल का लड़का और जलजला वाले हरिशंकर तिवारी। हाँ हाँ। तो लेकिन ये बंसी सिंह, पांचू सिंह और एक कमलेश प्रधान हुआ करते थे गाजीपुर के, पुराने बदमाश थे वो भी। मुख्तार के कहने पे बंसी सिंह, पांचू सिंह, कमलेश प्रधान साथ वहाँ गए, उस मकान की चाबी उनको दिया, हैंड ओवर किया और हाथ जोड़ करके वहाँ बैठ के माफ़ी मांगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसकी पुष्टि उस समय के तत्कालीन छात्र नेताओं से, जो पार्क रोड से, उनको चूँकि पार्क रोड उनका विधायक आवास हुआ करता था, पार्क रोड से जुड़े हुए तत्कालीन छात्र नेता जितने हैं, आज कोई MLA भी है, MLC भी है, मिनिस्टर भी है, आप उन लोगों से कर सकते हैं, सब आपको बता देंगे। मैं नाम CM भी है, मैं सब कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन आप उन लोगों सबसे कर सकते हैं जो मैंने आपको घटना बताई कितनी सत्य है। लेकिन मैं ना मुख्तार से बात किया, ना मुख्तार के कहने पे गया, ना हरशंकर तिवारी से माफ़ी मांगी। इन्होंने सारा काम किया और कहेंगे मुख्तार को चलाइए। तो आप देख लीजिए इनका चाल चरित्र, चेहरा कैसा है, दोहरा है। आपसे मनमुटाव तब हुआ
इनका कहना है कि अरुण उपाध्याय को उन्होंने वचन दे दिया था कि मैं तुम्हें महामंत्री का चुनाव लड़ाऊंगा, और आप अपराध की दुनिया में शामिल हो गए थे। एनकाउंटर से बचने के लिए आपने कहा कि धनंजय जी, हमें आप चुनाव लड़ाइए, मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं एनकाउंटर से बच सकूं, मुझे गोली पुलिस न मारे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी असत्य बातें करता है। इसकी कोई ग्रुप नहीं था, इसकी कोई गोल नहीं थी यूनिवर्सिटी में। ये अपने आप को छात्र राजनीति छात्र नेता बताता है, कहीं का छात्र नेता नहीं था। कभी इसका पोस्टर छपा हो, कभी इसका बैनर लगा हो। आप तो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को सबको जानते हैं। कोई चुनाव लड़ने जा रहा हो, कोई छात्र नेता रहा हो, बताइए। ये तो झूठे अपने आप को प्रचारित करता, मैं छात्र राजनीति रहा, मैं छात्र राजनीति रहा। इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी यूनिवर्सिटी में, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई नाम नहीं था। जो कुछ थी, हमारा ग्रुप था, हमारे लोग थे, हमारे दोस्त थे, हमारे मित्र थे। मैं जाने लगा यहाँ दिल्ली पढ़ने के लिए। और मैं बता दूं आपको, धनंजय सिंह थे और इनके साथ दूसरे पीयूष सिंह थे। रात भर हमारे पास ये धनंजय सिंह पैर पकड़ के बैठा रहा कि रुके रहो, अरुण उपाध्याय चुनाव लड़ा दो। क्यों? क्योंकि इसके बॉस, इसके आका बंश बहादुर सिंह का निर्देश था कि अरुण को तुमको चुनाव लड़वाना है। मेरा पैर पकड़े रात भर बैठा रहा, सोने नहीं दिया सुबह 4 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है, चुनाव लड़ाऊंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा दिल्ली पढ़ने के लिए। पढ़ने। लेकिन जब चुनाव लड़ाने लगे तो मैंने आपको बताया मुकदमे कायम हो गए थे। याद नहीं याद है? पिछले पॉडकास्ट यूपीएससी की तैयारी करने चले जा रहे थे आप। मैं जा रहा था। लखनऊ में यहीं रुक गई। हाँ, लखनऊ में यहीं रुक गई। हाँ। अच्छा, तो अरुण उपाध्याय को उन्होंने वचन दिया, आप चूंकि नहीं, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया, बंश बहादुर सिंह का इनको निर्देश था। उन्होंने कहा कि आपको लड़ना हो तो लड़ो, मैंने तो वचन दे दिया अरुण उपाध्याय लड़ेगा। बता दिया। और मैं जितनी मैं वचन का पक्का हूं, इसलिए मैं हटूंगा नहीं। भैया, यूनिवर्सिटी बहुत दूर नहीं, यूनिवर्सिटी कम से कम सैकड़ों लड़के आपको मिल जाएंगे टहलते घूमते, और आप पता कर सकते हैं सत्य क्या है। ये कोई छुपने वाली चीजें नहीं है। उसमें था कि मतलब अपने एनकाउंटर से बचने के लिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे। कोई एनकाउंटर की बात ही नहीं रही हमारे साथ कभी। अपराधी हो चुके थे आप। कुछ नहीं, कोई मुकदमा नहीं था उस समय, सिंगल मुकदमा नहीं था उस समय। अरुण उपाध्याय के चुनाव लड़ने के पहले कोई मुकदमा नहीं था, एक मारपीट का मुकदमा था, छोटा सा बस। आप जिन नाना जी की आप बात कर रहे हैं, वो नाना जी बहुत प्रतिष्ठित जौनपुर के रहे, सांसद रहे, और बहुत ही भले मनुष्य थे वो। मतलब बहुत ही अलग दुनिया के थे, बहुत शरीफ थे, बहुत सीधे थे, ऐसे एलिमेंट्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन मजबूरी में एक बार हमारी वजह से उनको धनंजय सिंह मदद करनी पड़ी। धनंजय सिंह और गुड्डू मुस्लिम जब जेल से छूट गए तो ये लोग साथ रहने लगे। धनंजय सिंह गुड्डू मुस्लिम साथ गए एक लूट करने के लिए अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से। इसके पास मोटरसाइकिल थी यामाहा यूपी 626956, गाड़ी का नंबर बता रहा हूँ आपको। गए, वो ज्वेलर्स था, जा रहा था, एकाएक इसको मिर्गी आ गई। इसको झटके आते हैं, ये कम लोग जानते हैं इसको झटके आते हैं। अब मोटरसाइकिल गुड्डू मुस्लिम ये रोके, उसको पकड़ने लगे, छीना झपटी करने लगी, उसी में इसको झटका आ गया। तो ये गिर पड़ा। फिर गुड्डू मुस्लिम इसको उठाया जो हमको सूचना मिली, और फिर लोग वहां से निकल करके आए। तो वहां जब गिरे तो इसकी मोटरसाइकिल की टेल लाइट टूट गई, लोग भाग आए। फिर उसका थोड़ा सनियत हुआ तो ये गुड्डू मुस्लिम को छोड़ करके निकला। तो इसकी जेब में कट्टा तो इसने रख दिया था, आगे चेकिंग लगी हुई थी, इसकी जेब में 4 कारतूस रह गए थे। तो जब आगे बात, एक भाटिया महिला दरोगा हुआ करती थी, उसने इसको पकड़ लिया। गाड़ी चेकिंग लगी हुई थी कि वहां पे लूट का प्रयास हुआ है। जब गाड़ी पकड़ी, देखा कि इस पे जो है टेल लाइट टूटी हुई है। अब वो टेल लाइट उसने मंगाई जो वहां गिरा हुआ था शीशा, वो टेल लाइट फिट की, बिल्कुल टेल लाइट उसमें फिट हो गई। तो इसको तुरंत उसने 4-5 झापड़ मारा, महिला दरोगा थी, 4-5 झापड़ मारा इसको। तलाशी लिया तो 4 कारतूस मिले। फिर लूट का मुकदमा चूंकि वहां पे था, इसकी लोगों ने मदद किया, नाना ने भी मेरी मदद किया उस समय, और इस पर लूट का मुकदमा नहीं लगा, सिर्फ 4 कारतूस के अंतर्गत इसका चालान हुआ। आप अपने नाना के परिवार को भूल गए जब उनकी स्थिति खराब हुई? कब खराब हुई? वो लोग गरीब हो गए। कब गरीब हुए? वो लोग कमजोर हो गए। हमारे नाना से बड़ी कोठी आज भी इनके पास नहीं है। हमारे नाना से ज्यादा जमीन शहर में, नाना खैर देहांत हो गया, बड़े मामा का भी देहांत हो गया, उनसे ज्यादा जमीन शहर में आज स्वयं इसके पास नहीं है। पता नहीं कैसे कहता, गरीब हो गए, कमजोर हो गए। आप अपने रिश्तेदारों को भूल गए। कौन? और अब उसी शहर में जाते हैं तो जो मजबूत लोग हैं उनसे जुड़कर अपना रिश्तेदार आप बताते हैं। अरे हमारे यहाँ पे जितना रिश्ता होता है, ऐसा सुनिए, हम सेंट्रल प्रोटेक्टर हैं, जहाँ भी जाते हैं तो हमारी लोकेशन दी जाती है।
सिक्योरिटी मिलती है लोकल। अभी मैं 1 महीना पहले गया था, अपने मामा के यहाँ गया था, और इनके इसी बयान की वजह से देखिए हमारे मामा के लड़के ने कल ये देखिए पोस्ट भी डाला है। राजवीर सिंह राजा, हाँ। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच मेरी भी एक पोस्ट। किसी के लिए माननीय विधायक जी तो किसी के लिए बाहुबली अभय सिंह, और किसी के लिए नेताजी तो किसी के लिए भैया जी हैं, पर मेरे लिए, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए वो आज भी मेरी छोटी बुआ के लड़के मुन्ना भैया ही हैं। आपके घर का नाम मुन्ना भैया है। और मेरे परिवार पुर और पवस्त्र के लिए आज भी मुन्ना ही हैं। सबसे प्यार और दुलार का रास्ता ननिहाल से ही होता है, और जो अधिकार बच्चों को अपने नाना नानी और मामा मामी पर मिलता है, वहाँ से उनको वो मिला है। उनका नाम सदैव यहाँ से जोड़ा जाता है और जोड़ा जाना भी चाहिए। उनको अपने ननिहाल में हमेशा स्वागत रहता है, होता है और आगे भी रहेगा। खून के रिश्ते अक्सर बाहरी संबंधों की तुलना में अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं। जीवन की आपाधापी में मनुष्य अनेक लोगों से जुड़ता है, पर संकट और संघर्ष के क्षणों में अक्सर परिवार और अपने ही सबसे पहले साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसका मतलब उस आरोप के बाद राजवीर सिंह राजा जी ने इस पर लिखित में सोशल मीडिया पे डाल दिया है। यही ना? इस कॉपी को भी दिखाऊंगा, ये है कॉपी, रख लीजिए, रख लेंगे। तो ये आपके कौन है राजा जी? हमारे मामा के बेटे हैं। मामा के बेटे हैं, माने ये आपके साथ जो लोग हैं वो छोड़कर आप चले गए। आपके दोस्त नहीं रहे, दुश्मन बन गए। आपका व्यवहार ऐसा है कि आपके साथ कोई रहता नहीं। ऐसा है, मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि उसका जो चरित्र चेहरा है, उसकी जो बातें हैं वो विश्वसनीय नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में था और लोग मेरे साथ थे। इसके कुकृत्यों की वजह से कोई सब बैठाना पसंद नहीं करता था। तो इसको मदद किया राजा भार्गव ने। मैंने अभी बताया ना, भार्गव फैमिली है। लीलाराम भार्गव एक फैमिली होती थी ना, बहुत बड़ा। हाँ, राजा भार्गव, और वो बड़ा फैमिली, उनके फादर रहे और सहारा श्री को सहारा श्री बनाया उन्होंने। उसने इनको सरड़ दिया, रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, चलने के लिए गाड़ी दी, बहुत मदद किया। अगर वो ना होता तो इसका एनकाउंटर हो गया होता। मजबूत फैमिली थी, इन पे इनाम भी घोषित था। लगातार राजा भार्गव ने मदद किया इनकी, और बदले में इन्होंने राजा भार्गव को दिया मुस्लिम के साथ मिलकर, गुड्डू मुस्लिम के साथ मिलकर के मुकदमा। ये इनकी दोस्ती है। इसी तरीके से बबलू उपाध्याय रहता था इनके साथ, हमारा भी संबंधी था कि मेरा छोटा भाई है। और आज बबलू उपाध्याय जो मारने वाले लोग हैं, जिसने बबलू उपाध्याय को मारा, वो इनके साथ घूमता है। अच्छा, जब आप बैरक में बंद थे हाँ, मुख्तार अंसारी के साथ, हाँ, तो बैरक से जब मुख्तार अंसारी को विदा करते थे रात में, तो पैर छू के विदा करते थे। ये सब वीडियोग्राफी इन्हीं के पास है। और उठते थे तो प्रणाम करते थे पैर छू के। हम कह रहे हैं ये सब वीडियोग्राफी इन्हीं के पास है। जेल में मुख्तार के साथ कितने घनिष्ठ रिश्ते थे मैंने आपको बता दिया। अब फिर आपने चर्चा कर दिया, मुख्तार बताना चाहता हूं। मुख्तार जेल आए, 12 बजे जेल गेट पे एंट्री हुई उनकी। अब जेल गेट उठा के देख लीजिएगा जी। और बैरक के अंदर जानते क्या बजे गए? 7 बजे गए। उनको जलवेक्षक भेज रहे थे पीछे बी क्लास में। हमारे पास मैसेज की कि आपके यहाँ वहाँ भेज दिया जाए, मैंने मना कर दिया। उसी में संपर्क करते रहे, मुख्तार जी से बात करते रहे। इनके मौसी के लड़के सुनील सिंह हमसे मिलने आए। मौसी के लड़के, बुआ के लड़के जो भी थे, यही रहते थे मालवीय नगर में, जिनका पड़ोसी आलोक था। आए हमसे मिलने के लिए कि ऐसा है कि धनंजय ने संदेशा भेजा है कि मुख्तार तुम्हारे बैरक में रहना चाहते हैं, उनको रख लो। हमारे बैरक में भी अगर रहने आए तो धनंजय सिंह की देन है। हमसे परिचय भी अगर हो गया तो धनंजय सिंह की देन है। हम नहीं पसंद करते, ना मैं रहना चाहता साथ में। अच्छा, आप बहुत झूठे हैं। कौन? आप। हम तो जो बोलते हैं बिल्कुल कागज पत्र के साथ बोलेंगे ना, तर्क के साथ बोलेंगे। मैं तो बता दिया एंट्री क्या बजे हुई और जेल और बैरक क्या बजे एंट्री हुई, वो तो सब लिखा रहता है। आप धनंजय सिंह का नाम इसलिए लेते हैं कि आपको लोग जान जाएं, आपको लोग चर्चा में रखें। कोई ज्योतिषी ने आपको बताया था कि धनंजय सिंह का नाम लोगे तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा। अरे ज्योतिषी और बाबा और तांत्रिक वो लेके चलता है, शुरू से उसकी आदत रही है। पहले एक ओंकार बाबा को रखते थे,
ओंकारा काला काला कपड़ा पहने इसके लिए हवन पूजन करते रहते थे। बाद में इनके ज्योतिष राजकुमार सिंह हो गए, अभी जिनकी हत्या हुई कुछ दिन पहले, या सुसाइड कर लिया शायद उन्होंने, जो भी हो। तो ज्योतिष, बाबा, तांत्रिक, परमानेंट पूजा कराना, तंत्र पूजा कराना, ये इनका सगल है, इनका शौक है। हम तो श्री राम विश्वास रखते हैं, प्रारंभ विश्वास रखते हैं, कर्म विश्वास रखते हैं। तो आप हमेशा नाम इसलिए लेते हैं, कहाँ लेते ऐसा हैं? आरोप है इनका कि आप धनंजय सिंह का अच्छा, नाम आप लोगे बताइए तो आप आगे बढ़ोगे। कितनी प्रेस में करता रहता हूं, कभी नाम लेता हूं, चर्चा तो आप ही नहीं कर दिया। आपकी चर्चा के पहले कभी लेते रहे हो, बताइए। नहीं, ये उनका आरोप था, तो मैंने। लेकिन मैं भी तो आपको बता रहा हूं, आपकी चर्चा के पहले कभी मैं लेता रहा हूं, बताइए। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि कार्मल है स्कूल यहाँ पे, उसमें एडमिशन कराने आप गए थे। मैं क्यों जाऊंगा? और आप अपने साथी के साथ, मैं और बताता पब्लिक हूं बहुत आपको। मारने लगी, तो इन्होंने आपकी जान बचाई। मैं बताता हूं आपको। अच्छी चीज आपने पूछ लिया, और इसके गवाह भी आपको मिल जाएंगे। गुड्डू सिंह जी मिल जाएंगे इसके गवाह, इसके गवाह और भी हॉस्टल के लोग मिल जाएंगे। माउंट कार्मल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सुनील गुप्ता, हम लोगों के सीनियर थे, इकोनॉमिस्ट हैं, वो गए थे। उनका वहाँ पे झगड़ा हो गया, जैसे लोग हॉस्टल नहीं आते हैं, चलो 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 हॉस्टल में आए, हम मार पीट के आए। जब वहाँ पहुँचे तो बड़ी भीड़ थी। तो हमने इस मूर्ख व्यक्ति से कहा कि हमका देखो बहुत भीड़ भाड़ है, झगड़ा उगड़ा करने मत जाओ, फंस जाओगे। तो ये चूंकि हमने कहा नहीं, कॉम्प्लेक्स शिकार था, हर जगह रुतबा हमारा, लीडरशिप हमारे पीछे पीछे रहता था। तो इसको लगा कि इसको आज लीडरशिप दिखाने का मौका मिल गया, अभय सिंह रुक गए हैं, मैं आगे चलूं। और ये पहुंचा आगे, क्या तुम लोगों ने इनको मारा? अब बस इसको सब गिरा के मारने लगे। इसका दांत 2009 के पहले का फोटो देखिए तो इसके दांत यहां टूटे हुए हैं। हाँ, उसी मार पिटाई में इसके दांत टूट गया। मैं दौड़ता हुआ गया, और भी लोग दौड़ते हो गए, रिक्वेस्ट करके, बातचीत करके इसको छुड़ा करके वहां से लाए। 2009 की कोई फोटो देखेंगे पहले कि उसका दांत टूटा, वो दांत उसी मार पिटाई में इसके तोड़ा गया था। उन्होंने जान पर खेल कर आपको पब्लिक से बचाया। हाँ। सारे लोग हॉस्टल वाले भाग गए। उन्होंने कहा कि दोस्ती का धर्म बिल्कुल निभाना है। सही बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मित्रता का धर्म निभाऊंगा, जान भले चली जाए लेकिन अभय को बचाऊंगा। सिर्फ डायलॉग, यही अभिनय तो उसके पास है। इतना शानदार अभिनेता अगर फिल्म इंडस्ट्री में होता तो अच्छा सुपरस्टार होता। अभिनय ही इसके पास है, सच्चाई कुछ नहीं है, सिर्फ अभिनय है। बिल्कुल असत्य है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता भी दिया, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ छात्रावास है, लड़के हैं, लोग हैं, नौजवान हैं, आज भी यहाँ रह रहे हैं। हमारे दोस्त बबलू काका हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। तो आप कहते हैं कि बचाए। अरे भाई, आप कुश्ती के शौकीन थे, कुश्ती लड़े, उठा के उन्होंने पटक दिया, आपको 104 बुखार हो गया। और जब एक चपरासी आके बताया कि वो कराह रहे हैं, एकदम तड़प रहे हैं, तो लाद के बुलाया आपको और रिक्शे पे बैठा के ले जाकर 400 रुपए विवेकानंद में देकर उस जमाने में आपका इलाज कराए वो। हाँ, ऐसा है। ये कहानी तो आप उनको वो बोल ही दिए, लेकिन जब उस पर लोगों ने रील चलाई, कितना ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल कौन कर रहा है? जो जानते हैं, हमको भी जानते हैं, जो उनको भी जानते हैं, या जिनके परिचित लोग हैं उसको जानते हैं। ना वो तब हमसे लड़ने की स्थिति में थे, ना वो आज लड़ने की स्थिति में है। चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे जिस भी तरीके से। हमसे लड़ने काबिल तो कभी रहे ही नहीं हो किसी भी चीज़ में। किस चीज़ लड़ेंगे? पारिवारिक हैसियत में, व्यक्तिगत हैसियत में, किसी भी हैसियत लड़ लें हमसे। हमसे किसी हैसियत में आगे नहीं है। जिस गांव के वो मजदूर किसान हैं, वहाँ के जमींदार हमारे रिश्तेदार हैं, शारदा सिंह जी, उनके बेटे डब्लू हैं और परिवार है। जहाँ ये 2 एकड़ किसान होंगे, वो 100 एकड़ किसान हैं। इनकी और हमारी हैसियत में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। रौला उनका भी तो कम नहीं है। अब देखिए, ऐसा है, कोडीन और अफीम सब चली रही है, जांच क्लियर ही हो जाएगा। मतलब आपको पटक नहीं पाए थे, 108 किलो के थे आप, तब भी उठा के पटक दिया। ये सब झूठी कहानियां सुनते रहिए। और इतना तेज पटक दिया कि बुखार हो गई। ऐसा ये तो आप चले आए, हाँ, तो क्लियरिफाई हो गया, नहीं तो क्लियर ही ना होता। 400 रुपए दे के इलाज कराया था उस समय। 400 बहुत पैसा होता था। आज तक भी दिए नहीं आप 400 रुपए। 30 साल पहले किस बुखार की दवा 400 रुपये में मिलती थी, पता कर लीजिएगा। 30 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं। और 30 साल पहले क्या कहीं किसी बुखार की दवा 400 रुपये मिलती थी?
रेट आज का बता रहे हैं, घटना 30 साल पहले बता रहे हैं, है कि नहीं? रेट दवा का आज का बता रहे हैं 400 रुपया बुखार के इलाज का, और घटना 30 साल पहले की। तो आप समझ ही सकते हैं क्या सही है। नहीं, आप ठीक थे, अच्छे थे, बिगड़े हुए नहीं थे। मुख्तार अंसारी की संगत में आके आप बिगड़ गए और भदौरिया ठेकेदार की हत्या कर दी आपने, उनकी बाइक ले जाकर। भैया आप भी दो तरह की बात कर रहे हैं। आपको कम से कम एक हमारे कहावत कही जाती है, कहवैया से सुनवैया का होशियार हो एक चाहिए। कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हम कैसे सुन रहे हैं उसको हमको होशियार होना चाहिए। पहले कहता मैं पहुंचते बबलू श्रीवास्तव दिलशाद बेग से मिल गया, फिर कहता मुख्तार संपर्क में आ गया, तो तब बिगड़े थे कि अब बिगड़े? ये तो क्लियर कीजिए, बबलू श्रीवास्तव दिलशाद बेग से मिलने के बाद बिगड़े थे कि मुख्तार अंसारी से मिलने के बाद बिगड़े? उनसे क्लियर करिएगा। ये तो भाई आप लोग जाने, जब वो मिलेंगे तो मैं पूछूंगा। ये उन्हें क्लियर कीजिएगा आप, दोनों तब बिगड़ गए थे कि बाद में बिगड़ गए? दोनों परम मित्र हैं, हम लोग तो पत्रकार हैं। उन्होंने कहा, मैंने पूछा, आपने जो कहा मैं उनसे पूछूंगा। ये मैं चाहूंगा कि उनसे पूछूं। अब जब वो मौका देंगे तो उनसे पूछूंगा। उनकी कहानी कंट्राडिक्शन देखिए, हाँ है कि नहीं? अच्छा, भदौरिया ठेकेदार की हत्या आपने कर दी बाइक ले जाकर उनके, और सबसे पहला धोखा उसी समय उनको दिया था। फर्जी है। वो जब बाइक लेके चले गए, आपको उनको पता ही नहीं था। 6 महीने बाद पता चला कि आप बाइक लेके गए, वहां मर्डर हुआ उनसे। वो मैंने बताया ना, वो इतने बड़े आदमी थे, उनका इतनी गाड़ियां थी, कोई बाइक लेके चला जाए पता ना चले। विश्वासघात किया आपने। सब फर्जी है, क्या बताया जाए। संतोष सिंह को मरवाकर आपने उन्हें मुलजिम बना दिया। देखिए, ये बहुत षड्यंत्रकारी है, मैंने आपको पहले बताया। इसने गद्दारी करके, धोखा दे करके संतोष को फोन करके बुलाया और उसको मार करके उसकी लाइसेंसी राइफल मारुति कार रख लिया, ये गुड्डू मुस्लिम। और जानते हैं कैसे? कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला करके, नशे से इसका पुराना रिश्ता रहा है, नशे की दवाओं से इसका हमेशा रिश्ता रहा है। और उसमें चार्जशीट में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि इसको बुलाए, कोल्ड ड्रिंक पिलाए, कोल्ड ड्रिंक नशे की दवा मिला दी और बेहोश हो गया, उसका इसको लोगों ले जाकर मार दिए। तो इसकी अपराध की मॉडस ऑपरेंडी ही नशे के साथ है। इसी तरीके से जौनपुर में सजल सिंह ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, वो अपना नामांकन करने जा रहे थे, 2 आदमी को लगा करके सजल सिंह को कोल्ड ड्रिंक नशे की दवा मिलवा दिया, नामांकन ही नहीं कर पाए, वो बुलवा लिया अपने यहाँ नशा पिला करके। तो ये कोई नशे से इसके क्या व्यापार या उससे अगर हमने सुना तो हमको भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा काम करता है। लेकिन आपने उनके एनकाउंटर की भी बहुत कोशिश की, बहुत षड्यंत्र किया कि कहीं एनकाउंटर हो जाए। मुख्तार अंसारी के साथ मिलके कानपुर में भी एक पुलिस ऑफिसर को सेट कर लिया आप लोगों ने, बीच से आप हटाना चाहते थे ना? कभी नहीं। मुख्तार अंसारी के साथ मिलके जब वो विधायक हो गए और आप चुनाव हार गए और वो विधायक हो गए, माननीय हो गए, उनका रुतबा बढ़ गया, तो बीच से हटाने के लिए टकसाल वाला गोली चली थी। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, आपने उस पर चर्चा किया था कि वो सब फर्जी फैब्रिकेटेड घटना है। मैं उस समय अस्पताल में भर्ती था, मुझको ड्रिप लगी हुई थी, 24 घंटे तक लगातार मुझे ड्रिप चढ़ी है। उसका मैं डिस्चार्ज किया गया हूँ। वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के डॉक्टर, सबकी मैं देख रेख में था। वो मुकदमा ही फर्जी है। लेकिन अब आपकी जानकारी एक चीज़ और बता दूँ, जिस गाड़ी के नंबर इन्होंने बताया है कि उस गाड़ी के नंबर पे चल रहे थे, उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी नहीं रजिस्टर्ड है जिस पे गोली चली, उस नंबर पे जेसीबी मशीन रजिस्टर्ड है। इनके बयान के अनुसार ये जेसीबी मशीन से चल रहे थे जो गाड़ी के नंबर बताए हैं, और जेसीबी मशीन पे गोली चली है। हमने कहा ना, इसका दोगला चार्ज चेहरा है, सही बातें बोलता ही नहीं है, पूरा जीवन इसका फैब्रिकेटेड है। अरे इसने तो अब क्या बताएं, इसके कुकृत्यों से दुखी होकर के इसकी पहली पत्नी सुसाइड कर लिया। इसकी दूसरी पत्नी, जिसको कहता है कि वो पागल हैं, इसके कुकृत्यों को देख करके, इसके अय्यासियों को देख करके वो दुखी हो गई, परेशान हो गई। इन्होंने डिवोर्स दाखिल किया, उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया। तब इन्होंने साजिश रच करके उसको वहाँ के नौकरानी के मर्डर केस में फंसा दिया। वहाँ के सीसीटीवी का भी फुटेज जो था उसको भी इसने डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि डीवीआर बाद में इसी के निशानदेही में रिकवर हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट है, वहाँ के डॉक्टर का बयान है, वहाँ के एसीपी के बयान है कि डीवीआर में छेड़छाड़ की गई है। अगर इसने ये घटना ना कराई होती
तो डीवीआर में छेड़छाड़ क्यों करता? और डीवीआर इसी निशानदेही पकड़ा गया है। वहां इंटरव्यू दे रहा था, मेरे ऊपर 201 चल रहा है। 201 किस चीज का चल रहा है? 302 का 201 चल रहा है इसके ऊपर। हत्या के साक्ष्य छुपाने का 201 चल रहा है। अपने आप को बहुत व्हाइट कॉलर साबित करना चाहते हैं ये। दीपक मिश्रा कमिश्नर दिल्ली पुलिस फंसा दिए, ये बोले। इसके अपने कुकृत्य इसको फंसाए। देखिए, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपराध करने वाला कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ ही जाता है कि फंस जाता है। अपनी पत्नी को उसने फंसाने का प्रयास किया, लेकिन पत्नी के साथ साथ चूंकि सीसीटीवी कैमरा है, वैज्ञानिक साक्ष्य है, उसमें नया नया फैशन चला सीसीटीवी लगवाने का, ये भी लगवाए हुए था, सब उसमें रिकॉर्ड हो गया। तो उसमें मैं आपको देता हूं, इनके कोर्ट का कागज भी होगा। एक मिनट, ये है, ये वहां के एसीपी का बयान है। लंबा है, पढ़ नहीं सकता है। और यहाँ पे जो है एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर का बयान है कि डीवीआर में छेड़छाड़ की गई, जो इनकी निशानदेही बरामद हुआ है, इन्हीं कस्टडी में था। रखे रहिए, कागज काम आएगा। हाँ, इस तरीके के षड्यंत्रकारी हैं ये। इतना षड्यंत्रकारी है, इसकी अपनी पत्नी से डाइवोर्स हुआ, म्यूचुअल कंसेंट हुआ। हिंदुस्तान में जो डिवोर्स होते हैं 100% अगर दायर होते हैं तो 5% में म्यूचुअल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी इसके साथ खुद नहीं रहना चाहती थी, जो इन्होंने उसके साथ बदमाशी किया, उसको फंसाने का काम किया। और बाद में हाई कोर्ट जब हुआ तो उसमें यह आदेश हुआ कि अपने बच्चे से मिलती रहेगी इसकी पत्नी। अपनी पत्नी को इसके बच्चे से नहीं मिलाता अर्जुन से। वो परेशान, वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट में फिर ऑर्डर हुआ कि इसको मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैं कर देता हूं कागज, वो भी आपको, वो भी रखा है कागज मेरे पास। ये इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटेम्प्ट पिटीशन, ये कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल हुई। ठीक है। और उसको मिलने नहीं दी। और तो और अपने बेटे के यहाँ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एडमिशन किया, कराया। आप देखिए, लिखा पढ़ी साक्ष्य है ये। मदर का नाम क्या लिखा है? क्या लिखा नाम बताइए, आप पढ़िए। श्रीकला सिंह। और होना क्या चाहिए? डॉक्टर जागृति सिंह। अपने बेटे का एडमिशन कराया, मदर नाम लिखा दिया श्रीकला सिंह, और होना चाहिए डॉक्टर जागृति सिंह। यह अपराध नहीं है तो और क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपराध है। बच्चे का नाम बदल देना, अपनी बच्चे की मां का नाम बदल देना। इसके अंदर न मानवीय संवेदनाएं हैं, न मां की ममता को ये जानता है, न महिलाओं का सम्मान इसके मन में है। ये क्या है बताइए? ये छोटा अपराध है, ये छोटा अपराध है। पढ़िए, देखिए। जाने दीजिए, ज्यादा पर्सनल हो जाएगा ये बातें। नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि चाल चरित्र और चेहरा कैसा है इसका, ये सबकी निगाह में आना चाहिए। बच्चा है इसलिए पर्सनल हो जाएगा ज्यादा। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये किस तरीके से घटनाओं को फैब्रिकेट करता है। और जो पूछना पूछ लीजिए। राजनीतिक यात्रा इनकी इतनी प्रबल रही, इन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड की 17 ब्लॉक प्रमुख में बनाया, 10 से 12 लोगों को विधायक बनाया, टिकट दिलाया। देखिए, ऐसा है, बोलने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आप देखिए, 2012 चुनाव हार गए, 2014 पार्लियामेंट चुनाव हार गए, 2017 विधानसभा चुनाव हार गए, 2021 का बाई इलेक्शन हार गए, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, और सारे चुनाव भाजपा खिलाफ लड़े। मुंह से कोई कुछ भी माहौल बनाए, लेकिन चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़े। और जो पहली बार बंद हुए, जो उस समय जनसंघ हुआ करती, जनसंघ के प्रत्याशी जो राजबल्ली यादव थे, उनके लड़के गोली मार के बंद हुए। इनका कोई भाजपा से प्रेम नहीं है, ये अवसरवादी, अवसर के साथ प्रेम है। और आप कह रहे हैं इतने बड़े नेता हैं। अभी जब चुनाव होने लगा तो इन्होंने क्या किया, बयान जारी किया कि मछली शहर और जौनपुर दोनों लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी। मैं शर्त लगाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। हाँ,
और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कागज, ये इनके बूथ पे बीजेपी की स्थिति रही। जिलाध्यक्ष राजमंत्री चेयरमैन अपनी बूथ नहीं बचा पाए। इनका बूथ देखिए, सबसे चर्चित बूथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रहा। भाजपा को यहां से सर्वाधिक मत प्राप्त होने की आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मल्हनी विधानसभा में धनंजय सिंह के बूथ संख्या 88 पर भाजपा को महज 71 वोट मिले, वहीं सपा ने 251 वोट हासिल किया। ये है धनंजय सिंह की हैसियत, दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट है। ये इनकी अपनी हैसियत है। हाँ। जो ये बताते हैं, जिसको मैं जो चाहता हूं, जैसे चाहता हूं वैसे कर देता हूं। इनके वो बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, करोड़ों रुपए लिए थे, करोड़ों रुपए लिए थे मदद करके जिताने के लिए, और ये परिस्थिति उन्होंने स्थिति बना दिया। देखिए, ऐसा मुंह से बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो ये कहते हैं, आज इनके साथ पूरे जौनपुर में जिन्होंने इसकी मदद किया, कोई इनके साथ नहीं है। आप नाम नोट करिए, केपी सिंह पूर्व सांसद का परिवार इनकी मदद करता था। कृपा शंकर सिंह जी बंबई से लेके यहाँ तक पैसे से, रुपए से, हर चीज़ से मदद करते थे। हरबंस सिंह जी पूर्व सांसद, वो इनकी मदद करते थे। सजल सिंह ब्लॉक प्रमुख, वो इनकी मदद करते थे। रघुराज सिंह पूर्व विधायक, वो इनकी मदद करते थे। सरदार सिंह जी वहाँ बहुत सम्मानित और ताकतवर लीडर रहे हैं, वो इनकी मदद करते थे। जितने लोग उनकी मदद करते थे, आज इनके साथ कोई नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। सबको इसने धोखा दिया, सबके साथ ठगी की, सबके साथ वादा खिलाफी की, और सबको गुमराह करने का काम किया। इसका चाल चरित्र चेहरा आप अच्छे देख सकते हैं, जान सकते हैं। और बीजेपी के बहुत नजदीकी बता रहे हैं अपने को कि मेरे पिताजी संघ के थे, जेल गए संघ की वजह से, गुरुजी की वजह से, जब वो सब बैन लगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अपने ये भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के रहे। अब हम तो ये नहीं जानते, लेकिन अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये राजा भार्गव जी के पास जाते थे। राजा भार्गव जी इनको ले जाकर रामगोपाल यादव जी से मिलाए, प्रोफेसर साहब से। राजा भार्गव जी इनको ले जाकर के श्री अखिलेश यादव जी से मिलाए, श्री शिवपाल यादव जी से मिलाए। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था। अभी पार्लियामेंट चुनाव के पहले भी जब ये सजा पड़ी, जब इसको सजा पड़ी है, उसके पहले भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास दौड़ रहा था, कोशिश करा किसी तरीके से टिकट मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले ये कोशिश कर रहा था लगातार कि रमेश मिश्रा के यहाँ बदलापुर से इसको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाए। लेकिन जब अखिलेश जी ने इसके खिलाफ बोल दिया इस तरीके से, तब इसको महसूस हो गया कि वहां से इतना पत्ता कट गया, तो अब उन्हीं खिलाफ बोल करके इस पार्टी को मैनेज कर लिया जाए, कुछ तो करें। तो ये सब उसी साजिश में, उसी उसमें कर रहा है। तो अखिलेश यादव को लेकर जो हमलावर हैं, वजह क्या है? अखिलेश यादव से संबंध तो होंगे ना? कोई हमलावर नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनल है। इसको कहां कैसे फायदा होगा ये वो जानता है, सिर्फ वही काम करता है ये। तो इस समय इसको लग रहा है कि भाजपा के साथ रहने से, बने रहने से इसको फायदा है, और इसलिए वो कर रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को टिकट मिलना नहीं है। जो परिस्थितियां हो गई इस समय, कोडीन को लेकर के, कफ सिरप को लेकर के, उसकी सप्लाई को लेकर के, क्योंकि उसकी सप्लाई करने वाले जैसे आलोक हैं, ये हैं अमित टाटा हैं, ये सब इसके छोटे भाई तरीके से हैं। आलोक कह रहा है कि वो कम जानता है, कम पढ़ा लिखा है, 12वां पास है। सोना लूटकांड में 12 पास होने की आवश्यकता है? लगातार कह रहा है कि हमारा भाई है, कह रहा नहीं कह रहा है, इनके घर के पते पे उसका वोटर लिस्ट में नाम भी है। इसलिए कह रहा है क्योंकि वो इनके काले चिट्ठे सब कुछ जानता है आलोक, सब समझता है आलोक, और जानता है जिस दिन आलोक को छोड़ेगा उस दिन ये स्थिति होगी। अमित टाटा इनका करीबी हो गया, उसके लिए भी उनका मेरे छोटे भाई की तरह है। जबकि मैं आपको बता दूं, अगर आज ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो उसमें सारी देन विनीत सिंह एमएलसी की है। विनीत सिंह एमएलसी ने इनको टिकट भी दिलाया, अपना दल से पैचअप कराया, कुछ सदस्यों को वोट फ्री दिलाया, इनको आर्थिक मदद भी की, और विनीत सिंह की मदद की वजह से आज ये जिला पंचायत अध्यक्ष है। इसको मैं बिल्कुल निसंकोच तरीके से कहना चाहता हूँ। और आपको यही बताना चाहता हूँ, विनीत सिंह का करीबी राहुल सिंह वहाँ रामपुर के ब्लॉक प्रमुख है। वही रामपुर से ब्लॉक प्रमुख अमित सिंह टाटा को उन्होंने घोषित किया लड़ाने के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको काली कमाई मिल रही थी, वो कमाऊ पूत हो गया था अमित सिंह टाटा। तब ये भूल गए कि मुन्ना बजरंगी के साथ पहले रहता था।
पैसा जब देने लगा तो भूल गए कि मुन्ना के साथ रहता था और कहे कि इसको मैं ब्लॉक करूँ बनाऊंगा रामपुर से, उसको घोषणा करके आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इसका चाल चरित्र चेहरा कोई नहीं जान पाएगा। ये आगे भी चलता है, पीछे भी चलता है, दाहिने भी चलता है, बाएं भी चलता है। तो ये जो अखिलेश यादव के साथ तनातनी है, ये आप इसके मायने क्या समझते हैं? किसकी? यही जो एक मैं मुकदमा कर दूंगा, मानहानि कर दूंगा, ये सिर्फ ड्रामा है। इसका इतना बड़ा ड्रामा है, इसी ड्रामे करके लोगों को ब्लैकमेल करता है। ऐसा ही हम आपको एक इंसिडेंट बताना चाहते हैं। इसके साथ रहता था लड़का पप्पू निवासा, इसके बगल गांव का था, हमेशा के साथ उठना बैठना टहलना घूमना। बच्ची चौरसिया एक थे, एक और औरैया का था, नाम नहीं याद आ रहा हमको। इन 3 लोगों को उसने भेजा सत्येंद्र सिंह बबलू की हत्या करने के लिए। ये घटना है, हमको लगता है 2004 की घटना है क्या, शायद 4 की है, जो भी 3 या 4 की घटना है, 4 की। हत्या करने के लिए भेजा। वहां पे पुलिस आ गई, मौके पे जो हत्या करने के लिए गए थे 3 लोग मारे गए। और जो चौथा भागने में सफल हुआ वो मेरे खिलाफ केस में गवाह है, जो जिसको दिखाया था इसने मेरे ऊपर FIR लिखाते हुए कि दिनेश कुमार गुप्ता मेरी गाड़ी चला रहा था, जवाहर सिंह ने मेरे ऊपर हमला किया। चौथा मुलजिम कौन था? दिनेश कुमार गुप्ता। और 3 मुलजिम उस हमले के। पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस से मुठभेड़, पुलिस ने उनको मार दिया। किस लिए गए थे? इसके भेजने पे गए थे, धनंजय सिंह के भेजने पे गए थे। और वो तीनों मर गए, तीनों का परिवार रोड पे आ गया है। 10 दिन बाद, 10 दिन पहले जो चौरसिया मरा, उसकी बच्ची, उसका लड़की पैदा हुई थी। उसके परिवार वाले आए कि तबीयत खराब थी, 50,000 रुपये इसको दे दो, इसी वजह से मरे। इसने 5 रुपया नहीं दिया। पप्पू निवासा परिवार रोड पे आ गया, उनसे कहता रहा क्षेत्र में कि सरकारी नौकरी देंगे, स्कूल प्रबंधक स्कूल में नौकरी लगा देंगे, कुछ नहीं किया। ये बहुत ही धोखेबाज। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से मदद की कोई बात नहीं, हमने उनकी मदद की, हमने उनकी सरकार बनाई। हाँ, हमसे उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन मदद मैंने की सरकार बनवाने में। अरे ऐसा नहीं है मुलायम सिंह, आप इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। मुलायम सिंह ने इसके कई मुकदमे विड्रा किए हैं, मुकदमा वापस लिया है गैंगस्टर का, और भी मुकदमा वापस लिया है। ये असत्य बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सब पुरानी चीज़ें हैं, पत्रकार नए आ गए हैं, उनको सारी घटनाओं की जानकारी नहीं है, उससे संबंधित प्रपत्र नहीं है। अगर आप कहेंगे वो प्रपत्र भी हम उपलब्ध करा देंगे जिसमें इसका मुकदमा वापस लिया गया है। मुलायम सिंह इसने मदद लिया है, उन्होंने मदद की है इसकी। सरकार बनवाई मुलायम सिंह की? कौन? इन्होंने सरकार राजा भैया ने बनवाई। सरकार राजा भैया ने बनवाई। हाँ, रुतबा राजा भैया का था। हाँ, यही तो इसको कॉम्प्लेक्स रहता है कि हर जगह चेला ही हो जाता है और बताता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपना ठिकाना नहीं और दूसरे ठेका लिए हुए हैं। ये बहुत जलनखोर प्रवृत्ति का है। इसके क्षेत्र के, इसके बगल गांव के बहुत नामी आदमी हुए हमारे देश के, डॉक्टर लालजी सिंह, गूगल में डाल दीजिए आ जाएगा नाम। डीएनए एक्सपर्ट थे इस देश के, एशिया टॉप। इसके बगल गांव के थे और हमारे रिश्तेदार हैं वो, डॉक्टर लालजी सिंह। बाद में वो वाइस चांसलर हुए BHU के, हो गए। उस समय ये सांसद हो गया था। इसको ये लगा कि हमारे बगल गांव आदमी क्यों इतना सम्मान पा रहा है। ये 4-5 MP को ले गया वहाँ पर, एक इसने लिखा पढ़ी में शिकायत किया कि इनको ना बनाया जाए VC। पर उस समय वो थी प्रतिभा पाटिल, हमें लगता है राष्ट्रपति थी, उनको जाकर के इसने दिया महामहिम कि इनको ना बनाया जाए। और उनके परिवार का स्कूल आजू राय था, प्रबंध कमेटी में इसने कब्जा कर लिया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार है, हीन भावना का शिकार है। और ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़प्पन साबित करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हम बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं। अरे आदमी छोटा और बड़ा धन संपत्ति दौलत से नहीं, अपने एक्टिविटीज होता है, अपने बात व्यवहार से होता है, अपने आचरण से होता है। ये इसको आज तक नहीं समझ पाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कौन ब्रिजेश सिंह, तो बोले कि ब्रिजेश सिंह, वही ब्रिजेश सिंह। हम बताते हैं कौन ब्रिजेश सिंह। ये मैंने आपको बताया ना, बंसी और पांचू के साथ घूमता था। जब हम जेल चले गए और ये वांटेड हो गया, तो चूंकि ये अपराध जीवी है, बगैर अपराध किए नहीं रह सकता। ये इसको प्रधानमंत्री बना दीजिए तब भी इसको अपराध करना है, अपराध जीवी है ये बंसी और पांचू के साथ गाड़ी चलाता था,
बंसी सिंह, पांचू सिंह, माया शंकर थे और सब बदमाश थे, घूमता टहलता रहता था। बंसी और पांचू का एनकाउंटर हुआ। आज बंसी पांचू का एनकाउंटर हो रहा, अगले दिन सुबह जाकर के सरेंडर कर दिया जौनपुर जेल में। किस केस में? उसी 4 कारतूस वाले केस में बेल बांड कटवाया और जेल चला गया। और वहां कहा कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं ब्रजेश सिंह को मारूंगा, मैं त्रिभुवन सिंह को मारूंगा, मैं चुलबुल सिंह का मर्डर कर दूंगा, बंसी सिंह, पांचों सिंह लड़ाई मैं आगे बढ़ के लड़ूंगा, अब वो लड़ाई वो खत्म हो गई तो मेरी लड़ाई है। इस तरीके से कई सालों तक चिल्लाता रहा, कहता रहा। और कह रहा कौन? ब्रजेश सिंह। अरे वही जिसको मारने की कसम खाई थी इसने, वही ब्रजेश सिंह है, कोई दूसरे ब्रजेश सिंह नहीं है। ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है इसके पास। जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर खबरें हैं कि ब्रजेश सिंह जी अपनी बेटी को लड़ाना चाहते हैं, इनकी पत्नी तो वहां है, तो ये कुछ अदावत दिख रही है। देखिए, हम इन सारी बातों को भ्रामक मानते हैं। वो कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव तो है नहीं, वो तो चक्रानुक्रम और वर्णानुक्रम के आधार पर क्या कहते हैं, पहले उसमें आरक्षण जारी हुआ। आरक्षण में सीटें क्या आती हैं, आरक्षण सीटें क्या आती हैं, उसी बात तय होगा ना कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी से इससे बात करना बेमानी है। ये तो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारा वो विरोध कर रहे हैं, हमारा वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा सुशील सिंह हमारे मित्र हैं, उनके वो चाचा हैं, इसलिए मैं उनको जानता हूं। सुशील सिंह के पिता को मारने के लिए कसम खाए थे ये स्वर्गीय चुलबुल सिंह जी को, क्योंकि ये पांचू सिंह और बंसी सिंह गोल के थे। आप कहां इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? आपने इसका इंटरव्यू नहीं देखा कि यह आजमगढ़ जौनपुर में है जहां 17 साल लड़का कट्टा लेके चलता है? देखा कि नहीं देखा? वो जौनपुर जो IAS PCS से बड़े उद्योगपति देने के लिए विख्यात रहा है। अभी मुंबई में भूपतपट्टी, माओपट्टी वगैरह गांव है जहां पूरा पूरा गांव IAS है। डोभी का इलाका वहां पर है जहां पूरा पूरा इलाका IAS अधिकारियों से भरा हुआ है। अब वहाँ ये बता रहा है कैमरे के सामने बैठ करके कि जौनपुर आजमगढ़ में 17 साल का लड़का भी कट्टा लेकर चलता, वहाँ परिस्थितियाँ दूसरी हैं। ये तो जौनपुर के नाम पे कलंक है, जौनपुर को बदनाम करने वाला आदमी है, जौनपुर के युवाओं के लिए गलत प्रेरणा स्रोत बन रहा है ये। और हम तो मीडिया के लोगों से, आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसका कोई इंटरव्यू मत लिया करिए जो ये बता रहा है कि जौनपुर में 17 साल लड़का कट्टा लेके चलता है। ये अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में? ये MLA रहा है, 2 बार MP रहा, और इस तरीके से मैसेज दे रहा है कि 17 साल लड़का कट्टा लेके चल सकता है। पूर्वांचल में तो चलता ही, ये गलत चीज है, हम इसको नहीं मानते, हम अप्रिशिएट नहीं। उन्होंने कहा कि भाई पूर्वांचल, आजमगढ़, जौनपुर में तो अब इधर पैदा हुए होते तो पता चलता। नहीं, ये तो जबरदस्त, ये गलत उपमा से अलंकृत कर रहा है जौनपुर को। जौनपुर का कलंक है, जौनपुर को कट्टे से तुलना कर रहा है। अच्छा, आप उनको इतने दिन से जानते हैं, बहुत दिनों से दोस्ती है। ये आलोक सिंह और उनका भाई सब इंस्पेक्टर, ये कब पैदा हो गया कि क्लास 4 से जानता हूं या 5th, 5 साल का था? आपको बता रहे होंगे, दरोगा है, मानदाता यहीं सिपाही था, और पुलिस कस्टडी में सबको लेके जेल से आता जाता था। आलोक ही इसके साथ था। आलोक इसके जराइम की दुनिया का इसका सेनापति है। सारे गलत काम आलोक के नाम से होता है, आलोक करता है, पीछे ये रहता है, सब कुछ ये काम करता है, सारी देना इसी की है। आलोक एक मुखौटा है, पीछे ये है। आलोक को चाइल्डहुड से जानता, टूटी फूटी कैसी इंग्लिश बोलता है, देखते नहीं है? अरे नहीं आता कायदे से अच्छी तरीके बताना तो छोटी छोटी नहीं, जैसे पहले लोग होते थे कि 4 बात अंग्रेजी बोल दो, 10 बात हिंदी बोलो, लोगों को इंप्रेस करो, इस तरीके से बातें बोल करके। बहुत कहावत कहेंगे लेकिन कहेंगे नहीं कहावत। एक कहावत तो कही दीजिए, इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा ना। जाने दीजिए, एक कहावत जाने दीजिए, आप शर्मा ही जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई बात हुई? याद ही नहीं होगा तो बताएं कहां से कहावत। आप ललकारते बहुत अच्छा है। बहुत ललकारना आपने देख लिया है, ज्यादा घुस जाएगा छाती में। आपने बहुत ललकारना देखा है, हम लोग तो क्या ललकारेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, ये जौनपुर को जिस कदर इसने बदनाम किया उतना कोई नहीं कर सकता। आज पूरे जौनपुर की चर्चा कोडिन भैया के नाम से हो रही है। कहीं सर्च कर दीजिए कोडिन भैया,
मुकदमा हो जाएगा। कैसा मुकदमा? अरे मंच से बोल कर कहे जौनपुर कोडिन भैया की चर्चा कर रहे हैं लोग। और कहा कोडिन भैया नाम थोड़ी लिया अखिलेश यादव ने और किसी ने कि कौन कोडिन भैया। कप सिरप में तो बहुत सारे लोग हैं। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अरे इसकी हरकतों की वजह से अरुण उपाध्याय का नाम लिया था आपसे ना, चौंक लड़ाया था। अरुण के छोटे भाई देवेंद्र ने 2005 में इसका नाम सुसाइड नोट पे 10 बार लिखा, सुसाइड कर लिया। अरुण उपाध्याय ने भी इसी को सुसाइड कर लिया। इसने कम परेशान नहीं किया है लोगों को। पूरे जौनपुर से आप पूछ लीजिए, अरुण उपाध्याय ने घूम घूम के इसकी बुराई किया और कहता मैंने कसम खा ली, शपथ खा ली थी। और कुछ बचा है? जो पूछिए सब बताएंगे। दोस्त हम लोगों के रामू द्विवेदी भी थे, संजीव द्विवेदी और रामू द्विवेदी, हमारे जिले वाले। आपका अच्छा आपके जिले के हैं? हाँ। आपको मैंने इंसिडेंट नहीं बताया, जो एमपी बना, पार्लियामेंट बना, ये रामू द्विवेदी की देन है। रामू द्विवेदी को एमएलसी बनाया उन्होंने? नहीं, गलत बात है ये। जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, ये रामू द्विवेदी की देन है। ये तो जेल जाने वाला था। इसके खिलाफ वही जो सत्येंद्र सिंह बबलू को मैंने बताया हमला हुआ था, पप्पू निवासा ने किया था, इसमें कोर्ट से इसके खिलाफ क्या कहते हैं कि गिरफ्तारी के लिए जारी हो गया था, NBW जारी हो गया। मैं कागज देना चाहता हूँ। ये क्या तारीख का है ये, चूंकि इसमें हमारा दस्तखत किया होगा, मैंने निकलवाया था कागज में, सर्टिफाइड कॉपी है ये। 12/5/2009 को। मुकदमा जारी हो गया था, तो उसमें से गिरफ्तारी होने वाली थी। तो रामू द्विवेदी जी ने नकुल दुबे जी से बात की, माननीय सी मिश्रा जी से बात की, और इन दोनों से बातचीत करके मैनेजमेंट किया, इसको ले गया, मिलाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिलाया। अगर आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो संजीव द्विवेदी रामू की वजह से ही है। भले वो ना माने, भले वो यूज एंड थ्रो कर दिया, यूज एंड, इससे बड़ा यूजर तो आपको आदमी ही नहीं मिलेगा। ये सिर्फ यूज करता है, लोगों को यूज कर लिया। अगर आपके मतलब का है तो इसके पास आपको रखेगा, आपके मतलब का नहीं तो किनारे कर देगा। तो इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि रामू द्विवेदी फंस रहे थे तो हमने जाके उनकी मदद की, बचाया। अरे कोई मदद नहीं की, एमएलसी बनवाया। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। अब आपने कहा छूट गया तो ये भी ले लीजिए आप। इसका नशा और नशे की दुनिया से पुराना रिश्ता रहा है। संतोष सिंह मरे, उनको नशा दे दिया गया, पुलिस की फाइल में है, कोल्ड ड्रिंक में। डॉक्टर बच्ची लाल का हत्या कराया हुई, उसमें मुलजिम ये बनाया गया, याद नहीं याद है? डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग पे। सीएमओ की हत्या होती है तो भी इन्वेस्टिगेशन इनके पास पहुंचती है। कब सिर्फ चल रहा है तब भी ये चल रहे हैं। सजल सिंह प्रमुखी नामांकन करने जा रहे थे, उनको नशे गोली दिलवा दिया कोल्ड ड्रिंक में। तो नशे से इसका पुराना रिश्ता रहा है। स्वास्थ्य विभाग में क्या गलत काम हो रहा है उससे इसका रिश्ता रहा है, हमेशा उसको जोड़ा। आखिर क्या कारण, इन्हीं क्यों जोड़ा जाता है? क्यों जोड़ा जाता है इनसे, बताइए? सब फर्जी मुकदमे लगा देते हैं। क्यों जोड़ा जा रहा है? फर्जी मुकदमे हैं। फर्जी नहीं, ये अपने समय के हिसाब से व्याख्या तय करता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अभी अजीत हत्याकांड हुआ था, इससे 25,000 रुपये इसके ऊपर इनाम हो गया था। जांच एसटीएफ पास ट्रांसफर हो गई, चाहे जैसे भी। 120 भी 302 से इसका नाम निकाला एसटीएफ ने जांच करके, और 212 176 में चार्जशीट लगा दिया, तो संरक्षण देना। अब वही एसटीएफ जब आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा गिरफ्तार कर रही है, अब ये कह रहा है कि एसटीएफ ने गलत काम किया, 1 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी कर रही है। तो ये अपने समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को यूज करता है, लोगों की अच्छाई और बुराई किया करता है। आपने तो खुद ही देख लिया, अपने इंटरव्यू में ऊपर कुछ कह रहा है, नीचे कुछ कह रहा है। सत्य के पांव होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। झूठ बोलते समय आदमी कुछ ना कुछ झूठ बोलता है, भूल जाता है हमने पहले क्या कहा, अब क्या कहा।
अब बंद कर देना। जो पूछना हो आज मैं बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप जो भी पूछना मैं सब बताने को तैयार हूँ, हो तो क्योंकि गया, सब सत्य है। हो तो गया। हाँ हाँ, सत्य तो जानते हैं बिल्कुल सत्य ही रहता है। उन्होंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया मेरे इंटरव्यू के बाद अन्य जगहों पर, वो सवाल मैंने तैयार किया। मैंने कहा कि आपकी जो राय है वो लूं, जनता के सामने इसे दिखाऊं। हाँ। मेरी कोशिश होगी कि धनंजय सिंह जी भी मुझे इंटरव्यू दें। हाँ। और जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाया है, मैंने तो आरोप नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ जो आपने जवाब दिया है, हाँ हाँ वो कितना सही है, हाँ हाँ बिल्कुल उनसे बात लीजिए। भी मैं उनसे पूछूं। इस इंटरव्यू को देखने के बाद धनंजय सिंह जी का मैं इंटरव्यू जरूर करना चाहूंगा, और इस इंटरव्यू को करने के बाद और ये बिल्कुल कहिएगा और ये जरूर बताइएगा कि अभय सिंह कहना है कि वो इतना बड़ा अभिनेता है कि अगर वो अभिनेता उसमें फिल्म लाइन में होता तो अमिताभ बच्चन उसका अभिनय देख के शर्मा जाते कि हमसे बड़ा अभिनेता आ गया। तो परम मित्र थे, सलाह ही दे दिए होते। कहाँ उसी समय परम नहीं थे लेकिन थे। हमारे परम मित्र पीयूष सिंह थे, अरुण उपाध्याय थे, गुड्डू सिंह थे, संजू द्विवेदी रामू भी हमारे संबंधी मित्र थे, राजा भार्गव भी मेरे मित्र थे। जो हमारे मित्र तब भी थे वो आज भी हैं। जैसे इसका कहना ये है कि उनके कोई मित्र उनके साथ नहीं है। हमारे सारे मित्र जो हमारे साथ पढ़ते थे, अलग अलग जिलों से आए थे, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने कारोबार में व्यस्त हैं। जो खलियर है, जिसको अपराध और जराइम से मतलब रखना है, वो इनके साथ है। सारे शरीफ लोग मेरे साथ हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और आपके इस इंटरव्यू के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय धनंजय सिंह जी का मैं इंटरव्यू जरूर लेना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी कोशिश है कि हर पक्ष की बात आए। द रेडिंग हर तरीके से साफ और स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता है। बिल्कुल दिखाइए आप। और जितनी चीज़ लेकर के आएंगे, हम तो बहुत चीज़ें भूल भी गए हैं भाई, आप लेकर के आएंगे, हो सकता है कुछ और याद आवे तो उसमें हम बता देंगे। ये तो अंतहीन सिलसिला जब शुरू होता है तो चलता ही रहता है ना। और मैं हमेशा बताता हूँ सत्य के पाँव होते हैं, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। मैं तो जो कुछ दूंगा, जितने कागज चाहिए सारे कागज रखा हूँ, सब दे दूंगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत थैंक यू। ये अंतहीन सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।